आज का चैप्टर है होप 86 विच वॉज कंसीव्ड बाय माय फादर लेट सुंदरलाल जुनेवाल। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका जन्मदिन कल था, महावीर जयंती एंड स्टार्टिंग ऑफ न्यू ईयर। आर वी हैविंग अ न्यू ईयर और आर वी हैविंग अ कंटिन्यूएशन ऑफ बैड ईयर्स जो हम लोग पास से लेकर आ रहे हैं? होप 86 लेके सबसे पहले बोल दें, होप 86 था क्या? हमारे देश के कुछ माने जाने स्टार बॉम्बे से आकर कैलकाटा में सॉल्ट लेक स्टेडियम में गाना गाकर गए, कुछ बोल कर गए, एंड होप वाज फिनिश देयर एंड देन। मैंने लायंस क्लब ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, कॉन्सेप्ट किया था फादर ने। तो आई नो जो हजारों चिट्ठी गए होंगे, जतिन चक्रवर्ती एंड मिथुन चक्रवर्ती वाज पार्सल ऑफ दैट थॉट प्रोसेस। दे हेल्प्ड मैसिवली और वो प्रोग्राम सक्सेस हो गया। हमारे देश में हर प्रोग्राम सक्सेस हो जाता है जहाँ पर स्टार आते हैं, बट आपने कभी क्वेश्चन किया जो स्टार आने के बाद क्या होता है? मैंने वो तो चले गए, होप 86 हो गया। वी हैड 2016 2014 हमारे देश में नए प्राइम मिनिस्टर आए, पुराने चले गए, किसी ने किसी को चूड़ी पहना दिया, अब कोई ना किसी को बाला पहना रहा होगा, अब कोई किसी के ऊपर पत्थर फेंक रहा होगा। इज दिस द मॉडर्न इंडिया वी वांटेड? आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम अ वेरी स्मॉल चैनल, बट जब आप टीवी में देखिएगा बड़े चैनल को, जिस स्पेस में देखते हैं हमको भी देखिएगा। सो आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, इज दिस मॉडर्न इंडिया जहाँ पर हमारे JNU में स्टूडेंट्स लोग खाना पीना और पूजा के अंदर रहते? हम सोच रहे थे शायद ये लोग मंगल ग्रह में जाने का प्लान कर रहे होंगे, इंडिया का सबसे बड़ा पैसा उठाने का प्लान कर रहे होंगे, जहाँ से हर महीना इंडस्ट्री खोल रहे होंगे। मैंने हमारे देश के जादवपुर, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, JNU एंड द ब्राइटेस्ट कॉलेज ऑफ दिल्लीज एंड कैलकाटास एंड बेंगलोर एंड हैदराबाद, हर जगह से सबसे ब्राइट स्टूडेंट अमेरिका नहीं जाकर हमारे देश से करोड़ों रुपया उठाकर हमारे देश के टाटा बिरला के साथ एग्रीमेंट कर हर महीना पैसा जनरेट कर रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे होंगे। नहीं, हमारे देश के ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स लव टू गो आउटसाइड एंड वर्क फॉर अदर प्रेसिडेंट। इनके बाबा माँ इस कंट्री में रहकर पैसा खर्चा कर इनको इतना बना लेते हैं कि हजारों लाखों अभी तो बिजनेसमैन भी चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कर्टसी मिस्टर मोदी। बट हमारा देश अभी भी हर बड़े चैनल के माध्यम से वो पत्थर फेंकने का थ्योरी कर रहा है, बुलडोजर चलाने का थ्योरी कर रहा है, बिकॉज यू आर वॉकिंग, वी ऑल आर वॉकिंग बैकवर्ड्स विथ मिस्टर चौहान ऑफ MP। हमारा देश का सबसे बड़ा चैनल जो दुनिया देखता होगा, वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है और इसको भी जस्टिस सिस्टम बोला जा रहा है, जहाँ के हमारे देश के हर जज नेक्स्ट दिन नहीं बोले दिस हैज टू बी स्टॉप्ड। आज অভিজিৎ গাঙ্গুলি को लेके बात हो रहा है, जो बोल रहे हैं আমার মাথায় বন্দুক ধরলেও আমি সব করে দেবো। আমাদের দেশে যে দুর্দশা হয়েছে স্টুডেন্টদের, যারা SSC দিয়ে চাকরি পাচ্ছেন না, আমি তাদের পাশে দাঁড়াবো। কীভাবে পাশে দাঁড়াবেন? সবচেয়ে প্রথমে আমাদের দেশে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া হয়েছে তাদেরকে কি আপনি উইথড্র করাতে পারবেন? হ্যাঁ পারবেন। তারা যে টাকাগুলো দিয়েছেন সেগুলো পাওয়াতে পারবেন? না, পারবেন না। এবং আমাদের দেশে কটা পদ খালি আছে সেখানে গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গলকে দিয়ে আপনি চিঠি করাতে পারবেন সবচেয়ে আগে। তাহলে আপনি প্রথম দিনই এটা বলে দিতে পারতেন যারা আমাদের এখান থেকে পাস হয়ে SSC বোর্ডে রয়েছে তাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ইস্যু করা হোক, এবং যারা এই ভুয়ো পদবি পেয়েছে, মানে যারাই চাকরি পেয়েছে সবারটা উইথড্রন হয়ে যাক। তাহলে তো একদিনের জাজমেন্টে এটা হয়ে যেত। এরকম কিছু হবে না। তাহলে होप 86 क्या था? हमारे देश के कुछ जाने माने सिंगर्स डांसर्स आए थे, कुछ शब्द बोल के चले गए थे जो शब्द इतिहास में कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये सब लिखा हुआ नहीं रहता है कि उस दिन होप 86 वाले दिन उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि 2022 में आकर भी हमारा देश मुस्लिम और हिंदू कर रहा है। बिकॉज इट्स वेरी ईजी है, 100 साल से चल रहा है और भी 100 साल चलेगा। आपका कोई एजेंडा ही नहीं है। व्हाट इज़ योर एजेंडा? व्हाट इज़ सिटीजन्स एजेंडा? अंबेडकर जी ने इतना बढ़िया रिजर्वेशन देकर गए हैं, जो जिनको रिजर्वेशन मिलता है वो लोग रिजर्वेशन लेके चले जाते हैं, अपना नौकरी करते हैं आराम से और भूल जाते हैं आदिवासी लोग को। इसलिए हमारा देश का आदिवासी लोग अभी तक एक नहीं हुए, रिजर्वेशन के नाम से भीख मांगते हैं। कहीं भी कोई आदिवासी संगठन एक होकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बोलता है बचाओ। हमारे देश के लॉयर्स, हमारे देश के जज, हमारे देश के अपोजिशन पार्टी बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ। अरे हमारे देश के आदमी को बचाओ ना। हमारा देश का आदमी आपको दिखता नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता कि टाटा के साथ एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता था? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं हम लोग भी वही करने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों? हमारे देश के रिबेल सदानंद प्रति को लेकर हम किसी को लेकर बोलते नहीं, बट आज जरूर बोलेंगे। आपको क्या बीजेपी ने कोई ये दिया है कि जो बीजेपी जो करेगा उसके अगेंस्ट में आपको बोलना पड़ेगा?
तब तो आपका 365 दिन ही ये बोलते बोलते निकल जाएगा, जो बीजेपी जो कर रहा है हमको उसके अगेंस्ट से बोल रहा है। आपको हमारे देश के बैंक्स नहीं दिखते हैं, हमारे देश के अनएम्प्लॉयड लोग नहीं दिखते हैं, हमारे देश के अपोजिशन पार्टीज नहीं दिखते हैं, उनका काम क्या होगा? आप किसी ने मांस खाया नवरात्रि में नहीं खाया, ये लेकर आप क्यों चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं? हमारे देश में जो 3 लाख पोस्ट के लिए 3 करोड़ जो बच्चे लोग 500 रुपया 1000 रुपया करके जमा करते हैं, वही एग्ज़ाम देने के लिए और 1000 रुपया खर्चा करते हैं, इनको लेकर आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? हर स्टूडेंट यूनियन को लेकर क्यों नहीं सोच रहे हैं? हर जो अपोजिशन पार्टी अभी है इंडिया में, उनको आप एक करने का कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे देश के कॉरपोरेट जो अभी सामने आकर रो भी नहीं सकते हैं, जिनका टैक्स के नाम से CSR के नाम से उनके साथ जो लूट चल रहा है, वो लेकर आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आर यू एट ऑल हैविंग एन एजेंडा फॉर इंडियन सिटीजन्स? इंडियन सिटीजन्स का अगर भला चाहते हैं तो उनके लिए काम कब शुरू कीजिएगा? कितना क्वेश्चन करिएगा? हमारे देश का हर पेपर तो क्वेश्चन ही करता है। क्वेश्चन करके हमारा देश में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, ये सबसे पहले ये समझ लीजिए। अगर कुछ करना है तो आपको वो करके दिखाना पड़ेगा। सोशल कैपिटल ही हमारे देश में नहीं है। सोचिए, गरीब आदमी जो रास्ते में पैदा हुआ, जिसका भविष्य कोई स्कूल भी नहीं है, जिसका भविष्य कोई नौकरी भी नहीं है, जिसका भविष्य कोई व्यवसाय भी नहीं है, वो चाय बेचेगा या रेडी वाला बनेगा। एक आदमी अम्बेडकर बन सकता है, हजारों लाखों आदमी नहीं बन सकते हैं। तो आप ये जो प्रचार करते हैं, उनको खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो हमारे देश में आदिवासी लोग को अभी भी तो नहीं मिलता है, गरीब को अभी भी नहीं मिलता है। दिल्ली आते वक्त आप जितने भी बस्ती बारी देखे, कानपुर ड्रॉप करने के बाद ही देखा, रास्ते में बैठकर औरतें लड़के सब बैठ के टट्टी कर रहे हैं। इज दिस नॉट ट्रूथ अबाउट इंडिया? जो आप लोग इतना बीजेपी को लेके सोच रहे हैं, हर बीजेपी का एजेंडा आप लोग हर महीना हर दिन चलाते रहते हैं, आपका खुद का कोई एजेंडा नहीं है। हमारा जो एजेंडा, जो हम लोग क्लियरली बोल रहे हैं, आप कोई भी जगह में रहते होंगे, उधर आप एक लीफलेट दीजिए। मैंने एक दिन हर सिटीजन्स को बोलिए वो जगह में आके पुराना वेस्ट खबर, कागज, न्यूज़पेपर सब जमा करे। अगर वो नहीं लेता है तो 100 रुपये मेम्बरशिप फीस ही दे दे, तो हर आदमी सोशली कनेक्टेड हो जाएगा इंडिया में। उसको करोड़ों मेंबर नहीं बनाने हैं। आपके कॉम्प्लेक्स में 700 आदमी रहते हैं, 700 आदमी 100 रुपये देते तो 70,000 हो जाता है। उनके रेफरेंस से 4 आदमी को पकड़ लेते, 2,40,000 और कनेक्शन कर लेंगे। 20% फॉर डेवलपमेंट, सोलर कुकर, solarization of your house, so you don't pay a single paisa to outsiders and you pay to your own cooperatives. यहाँ से जो आप इलेक्ट्रिसिटी का पैसा बचाइएगा, वहाँ से आपका 10 जन महिला कर अगर आप लोग कोऑपरेटिव बना लेते हैं, हर चीज़ का दाम 10 गुण कम जाएगा। जो गवर्नमेंट बढ़ाएगा वो आप लोग 10 गुण कमा सकते हैं, अगर 10 औरतें एक हो सकती हैं। सोशल कैपिटल तैयार कीजिए, ताकि महीने में हमारा देश का जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जो दिन दहाड़े बैंक से चोरी करवाते हैं, लोन दे देते हैं, वापस नहीं लेते हैं, उनको बाहर भेज देते हैं, वही कैपिटल को जनरेट करके बैंक में वापस भेजने का नाम ही होगा सोशल क्रिएशन ऑफ सोशल कैपिटल, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गिविंग होप। 2023 में इंडिया का हर आदमी अगर इस होप के साथ जुड़ सका, तो हमारा देश का 2023 में होप 2023 विल बी डन बाय पीपल ऑफ इंडिया। जो लोग, हर स्टूडेंट का यूनियन बोलेगा, जो हमने इस महीने में 1000 करोड़ उठाया, वी हैव एन एग्रीमेंट विद कॉरपोरेट्स ऑफ इंडिया। हम लोग इंडस्ट्री खोल रहे हैं, हम लोग नौकरी जनरेट कर रहे हैं, हम लोग होटल इंडस्ट्री खोल रहे हैं, हम लोग सोलराइजेशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं, हम लोग हर सिटी को वाईफाई बना देंगे, हम लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, हम लोग सोलर पावर से बसेस चलाएंगे, हम लोग इस देश को चलाएंगे। तब पॉलिटिकल पावर क्या करेगा? वो सिर्फ रास्ता बनाने के नाम से आपको नहीं दिखाएगा, जो हमने ब्रिज बना दिया, हमने रास्ता बना दिया। अरे आप ये सोचो, आपका घर टूटा है तो नया घर क्यों बन रहा है? हर बस्ती बारी को क्यों नहीं रिपेयर कर पाए? ये लोग क्यों बोलते रहे जो हम लोग टट्टी बना रहे हैं और घर बना के दे रहे हैं 3 लाख का? क्यों, क्या जरूरत था? जिसका घर टूटा है आप उसी का घर बना देते, जिसका बस्ती बारी टूटा है उसी को आप रिपेयर करके डिज़ाइनर बस्ती बना देते। थॉट प्रोसेस ही नहीं है हमारे देश में, कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है, इसीलिए हमारा ये हालत है आज। अगर इंडिया का शिक्षित आदमी नया तरीके से सोच नहीं सकेगा तो वो मंदिर मस्जिद के झमेले में फंस के अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। मृत्यु के टाइम भी उनको ये नहीं मालूम होगा कि वो तीर के ऊपर भीष्म के जैसे क्यों खड़ा है, बिकॉज भीष्म वॉज अनेबल टू डिफेंड हस्तिनापुर। ऑलवेज रिमेंबर दैट। हमारा देश का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो आपको सफ़ा समझा रहा है। अगर आप इडियट हैं तो आप वो तीर के ऊपर ही बैठे रहेंगे, क्योंकि आप देश नहीं बचा पाइएगा। बड़े बड़े डायलॉग्स जरूर से बोल दीजिएगा बट देश नहीं बचा पाइएगा। वी शैल ओवरकम एक गाना नहीं है, आप कैसे वी शैल ओवरकम कीजिएगा अगर आपके लोकेलिटी में आप लोग एक नहीं हो पाएगा? ये जरूर से सोचिएगा। हम नरेश जैन ऑन बिहाफ ऑफ भावना मुक्त
शेयर जरूर से करिएगा, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। हम पहले बोलते नहीं थे, अब हम बोलना शुरू किया है, बिकॉज वी आर ऑल्सो हेडिंग टूवर्ड समथिंग विच मे ब्रिंग चेंज इन इंडिया समवेयर डाउन द लाइन इकोनॉमिकली। थैंक यू वेरी मच। अतुल जी स्वर्ण जयंती पार्क के सामने बैठकर रोज़ सुबह टेस्टिंग करते हैं। चार्ज बहुत ही कम है, बट इट्स अ वेरी नाइस सर्विस। हम चाहते हैं कि हर घर में कोई एक ऐसा थ्योरी निकाला जाए जो सबका टेस्ट हो सके फ्री विदाउट मनी इन्वॉल्विंग ओल्ड न्यूज़पेपर। और आपके लिए बड़ा खबर आएगा कल, अगर अतुल जी इसको हमारे इस थॉट प्रोसेस में येस करते हैं तो, विथ अतुल बंसल जी एट स्वर्ण जयंती पार्क, दिल्ली। थैंक यू वेरी मच सर जी।